पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के बाद एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की इंडियन मीडिया ने, ख़ास तौर पे कुछ सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट ने, और बाद में उनको खुद ही की मुंह की खानी पड़ी। और असल में हुआ ये कि मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट की आज, और वो ट्वीट थी कि आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी कि जो उन्होंने कल सेंचुरी मारी है, उन्होंने जो श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई है, उन्होंने वो गज़ा में जो उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स के नाम की है। अब उस पे इंडियन मीडिया ऐसे उछल रही है, ऐसे आग बगोला हो रही है कि न जाने उन्होंने किसी इंडियन को कुछ बोल दिया हो या किसी ऐसी चीज़ पे बात कर दी हो जिस पे उनको आग लग रही है। उन्होंने बात कुछ और की है, उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की। विक्रांत गुप्ता ने तो वो ऐसी बचकानी हरकत की कि जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि जाके टीचर को बोलते हैं कि टीचर टीचर देखें ये कर रहा है। उन्होंने ट्वीट के ऊपर एक और मैसेज किया और टैग कर दिया आईसीसी को कि आईसीसी इज इट अलाउड। ऐसी जहालत मुझे विक्रांत गुप्ता से उम्मीद नहीं थी। सुशांत से तो हो सकती थी, विक्रांत से तो मुझे बिल्कुल नहीं थी। एनीवे, तो उसके बाद कंट्रोवर्सी और बढ़ती चली गई, कुछ और जर्नलिस्ट इस पे कूद गए, इंडियन मीडिया आग बगोला हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि माजी में हुआ ये था कि 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया में ही महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ग्लव्स जो पहन के आए थे, वो जो उसका जो कलर था वो इंडियन आर्मी की जो उनकी जो वर्दी है उसका कलर था। तो उस पर जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। उन्होंने अपनी जो आर्मी है और धोनी साहब ने, उन्होंने अपनी आर्मी को एक सपोर्ट के तौर पे वो ग्लव्स पहना था। बाद में आईसीसी ने उस पर उनको एक एक्शन लेके वार्न किया था कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। हालांकि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि कोई भी खिलाड़ी जो खेल रहा हो वो किसी भी कंट्री के बारे में, किसी भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके दूसरी कंट्री को या किसी भी दूसरी कंट्री के पॉलिटिक्स के दरमियान, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर सकता। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब इसी तरह माजी में एक बार हुआ था कि मोइन अली जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच था, उसके अंदर उन्होंने 2 बैंड पहने हुए थे। उसके अंदर एक था एक आई सपोर्ट गज़ा और फ्री फ़लस्तीन, ठीक है, तो पैलेस्टाइन था, तो उन्होंने फ़लस्तीन को एक सपोर्ट किया। अब उस पर आईसीसी ने एक एक्शन लिया उस टाइम पे और उनको एक बाकायदा वार्न किया कि ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। और आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि आप ग्राउंड में होते हुए ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या इंटरनेशनल जो भी सिनेरियो बना हुआ है उससे रिलेटेड हो। सो उस पर उनको वार्निंग मिली। उसी बुनियाद पे आज जो है इंडियन मीडिया को आग लगी हुई थी कि मोहम्मद रिजवान ने जो ट्वीट किया, क्या ये अलाउ है, क्या ये आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कैसे बोल दिया कि वो सपोर्ट, कि उन्होंने ये चीज़, हालांकि उसमें कोई सपोर्ट का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने बोला कि उन्होंने डेडिकेट किया ये इनिंग को गजा के लोगों को। वो ये कह भी सकते, वो किसी को भी सपोर्ट कर सकते थे, पाकिस्तान के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, सऊदीया के लोगों को, वो उनकी मर्जी, उनका राइट है। बाद में आईसीसी ने गंदा कर दिया इंडियन मीडिया को कि ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड या फील्ड में ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। वो ग्राउंड से बाहर, यानी कि वो बिल्कुल टोटल, ना मैच हो रहा है ना कुछ हो रहा है। आज ऑफ डे पाकिस्तान का है, तो उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया और ऐसा उन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा जो कि एक कंट्रोवर्सी बन जाए, या उन्होंने कोई ऐसी कहानी नहीं लिखी जिसपे लिखे आए कि फ्री फ़लस्तीन या जो आई सपोर्ट द गजा पीपल, ऐसी कोई कहानी उन्होंने नहीं लिखी। ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी आग बगोला होने की ज़रूरत क्या है। जलील हो गए, इसीलिए कहते हैं विक्रांत साहब कि अपने काम से काम रखना चाहिए, बचकानी हरकत से बचें और फोकस करें क्रिकेट पे। आप खुद आप पे बड़ा लेक्चर दिया करते थे कि भाई पॉलिटिक्स ना हो, क्रिकेट हो, क्रिकेट को क्रिकेट रखें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रखें। तो जनाब ये स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रखें। वो डेडिकेट करें अपने फला रिश्तेदार को, अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने मुल्क में रहने वाले भाई को या फला मुल्क के रहने वाले लोगों को। इससे आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। सो जलील तो आप हुए, आईसीसी ने आपको जवाब दे दिया कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ ये बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं अपने काम से काम रखें, ना कि ये करें। अगर आप अभी एक कंट्रोवर्सी आपकी ही लोग चले, यहाँ पे जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे इंडियन एक और शोर मचा रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की आदत हो गई है और आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम्स के साथ ऐसा कुछ हो जाए या ऐसी कोई कहानी हो जाए। क्योंकि अभी एक और खबर ये आई कि
कल जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जो हैदराबाद में हुआ, वहाँ पे बाकायदा टीवी पे आवाज़ आ रही थी कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। तो उस पर इतनी ट्वीट्स हैं सोशल मीडिया पे भरे पड़े हुए, कुछ सहाफ़ियों की तरफ से, कुछ आवाम की तरफ से, इंडियन के हैदराबाद के लोगों ने ये जो नारा लगा रहे हैं जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, उससे वो गद्दार हो गए या क्या हो गया, पता नहीं कैसी कैसी कहानी कर रहे हैं यार। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें। दुनिया के लोग, उससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, उससे कोई कंट्री का ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो विराट कोहली के फैन है, वो विराट कोहली को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं इस वक्त। तो क्या वो गद्दार हो जाएंगे? नहीं। इसी तरह क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो। अगर हैदराबाद के लोग, श्रीलंका के खिलाफ मैच हो रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं हो रहा था। यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो रहा होता है तो लोगों को, बहुत सारे लोगों की राय होती है कि यार इंडिया जीतेगा, बहुत सारे लोगों की राय होती है नहीं पाकिस्तान जीत जाएगा। सो इसका ये मतलब नहीं अगर कोई अपनी राय दे रहा है कि पाकिस्तान इंडिया जीतेगा तो वो गद्दार हो गया। ये बात बहुत ही अजीबो गरीब हुई। और अब बोला जा रहा है कि हैदराबाद के लोग गद्दार हैं या क्या हैदराबाद के लोग वो हो गए, या ऐसी बातें करके आप क्यों अपनी आवाम को जलील कर रहे हैं? वो आपके लोग हैं, हैदराबाद के लोग आपके लोग हैं, आपकी आपकी पब्लिक है, नेशनल इंडियन नेशनल है। वो श्रीलंका के खिलाफ मैच में ज़ाहिर है वो, उन्होंने कहा श्रीलंका को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना एक स्पोर्ट्स के तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं यार, कोई दूसरी कंट्री के तौर पे थोड़ी सपोर्ट करे। वो एज अ टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें, पाकिस्तान एज अ नेशन सपोर्ट नहीं कर रहे। वो पता नहीं किस बात की कंट्रोवर्सी बना के रखी हुई है, और इस ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ऐसा लग रहा है कि कोई कोशिश हो रही है, बाकायदा कोशिश हो रही है कि इस वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ हो, पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान के से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ हो जो एक बहुत बड़ी एक इशू बन जाए। हैरत की बात है, विक्रांत गुप्ता जैसे लोग ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं, खुद ही अपने आप जलील हुए, जैसे कहते हैं ना ओन गोल कर दिया, वो ओन गोल कर दिया। इस ट्वीट में रिजवान ने जो बोला था, कोई इतनी बड़ी और कोई ऐसी बात नहीं हो गई थी कि टैग हो रहा है आईसीसी को और बोला जा रहा है कि आईसीसी इज अलाउड और नॉट। तो थोड़ा सा शर्म करें और हया करें और ख्याल रखें, क्योंकि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें। लोग मैसी को भी पसंद करते हैं, लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पसंद करते हैं, लोग और खिलाड़ियों को भी पसंद करते हैं, तो उससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। तो काइंडली अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों से, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दीजिए और ज़्यादा रोना धोना बंद कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है इंडियन मीडिया को खास तौर पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।